तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का जो हम लोगों ने शुरू किया था प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का ये जो पहला चैप्टर था उसी का आज प्रश्न संख्या 9 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको बनाने की कई विधि हैं, परंतु सभी विधियों से हमें नहीं बनाना है। हमें जो इस चैप्टर में जो नियम कहा है उसी नियम के अनुसार बनाना है। ठीक ना, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम जो दिया है उसे लिख रहे हैं। 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो इसमें से हम लोग cot a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। cot a बराबर जो होता है आधार बटा लंब। अब इससे हम लोग जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसमें से हम लोग कर्ण की गणना करेंगे। कर्ण बराबर ये होगा √अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान जो है वो 3 दिया गया है और ये 4 दिया गया है। अब इसमें 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करने पर 16 हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ने पर 25 जो है वो 5 का वर्ग है, इसलिए इसका वर्गमूल निकालने पर केवल 5 आ जाएगा। तो कर्ण जो हुआ वो 5 हो गया। अब जब कर्ण हमें मिल गया तब हम लोग इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग देखिए हम लोगों को tan a का मान की ज़रूरत है, cos a की मान की ज़रूरत है और sin a की मान की ज़रूरत है। तो वह तीनों हम लोग यहाँ लिखेंगे। tan a बराबर tan a का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार जब करिएगा तो ये हो जाएगा 3/4। sin a का मान अगर निकाला जाएगा तो sin a का मान निकालिएगा तो वो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। और cos a का मान जब निकाला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक, ये तीनों मान निकल गया। अब हम लोग जांच करने चलेंगे। जांच किसी का करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का। अब इसमें हम लोग tan a sin a और cos a तीनों का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा tan a cos a तथा sin a का मान रखने पर देखिए मान जब रखा जाएगा तो 1 माइनस tan a
tan a का मान यहाँ देखिएगा 3/4 आया हुआ है, तो यहाँ हम लोग 3/4 इसका स्क्वायर बट्टा 1 माइनस फिर से 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर बराबर कॉस का मान यहाँ पर देखिए, कॉस ए का मान 4/5 आया हुआ है, तो यहाँ 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन ए का मान 3/5 आया हुआ है, तो इसको हम लोग 3/5 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 माइनस 9/16 फिर बट्टा 1 प्लस 9/16 फिर ये 16/25 ये 9/25, ये इधर गुणा होगा तो 16 माइनस 9/16 फिर बट्टा में 16 प्लस 9/16 बराबर 16 माइनस 25 माइनस 9/25। अब जब इसको हल करेंगे हम लोग तो 16 में से 9 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा 7/16 और 25/16। फिर यहाँ पर एलसीएम जो होगा ये 25 होगा, तो 16 माइनस 9। अब इसको हम लोग 7/16 गुणे 16/25 लिखेंगे, ये भी 7/25। 16 से 16 कट जाएगा तो ये कितना आया 7/25, इधर भी 7/25, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो प्रमाणित कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट्टा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, यह सवाल दिया गया है। देखिए, इस सवाल को भी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो मान दिया है इससे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो हम लोग लिखेंगे, जब इसे हल करने चलेंगे तो लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाता है दिया है, क्या दिया गया है इसमें हमें दिया गया है tan थीटा बराबर a/b। tan थीटा बराबर a/b से हम लोग को निकालना क्या है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक ना, तो देखिए
अब इसका हम लोग जो सूत्र पढ़े हुए हैं वो पढ़े हैं क्या, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, मतलब लंब का मान जो है वो a है और आधार का मान जो है वो b है, ठीक है ना। मतलब कर्ण की गणना करनी पड़ेगी, तो कर्ण की गणना करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण की गणना करेंगे, तो कर्ण बराबर लिखा जाएगा रूट अंडर में फिर से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो लंब का मान a दिया गया है, तो a का स्क्वायर प्लस आधार b है तो b का स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कर्ण यही आ ही रहा है, ठीक। तो अब इससे हम लोग यदि साइन थीटा का मान लिखें तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान a और कर्ण का मान रूट अंडर में ये वाला मान, फिर अगर cos थीटा लिखें तो ये आधार बटा कर्ण, तो आधार b और कर्ण जो है रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों मानों की सहायता से हम लोग इसे जो है सिद्ध करने चलेंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे जांच, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बट्टा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान रखने पर यहाँ से LHS RHS का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है, केवल LHS से RHS को सिद्ध भी कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। हम दोनों लेकर के चल रहे हैं, तो माना जा रहा है कि अब इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखेंगे, तो ये a साइन थीटा की जगह a बाई रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू b बाई रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर बट्टा में a इंटू a बाई रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस में b इंटू b बाई रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान रख लिया गया। देखिए अब मान जब रख लिए हैं तो सबका एलसीएम आपको ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, 1 बाई रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ इन दोनों का गुणा होगा तो ये a स्क्वायर, b का गुणा होगा तो b स्क्वायर, फिर 1 बट्टा रूट अंडर में नीचे से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर कॉमन हो गया, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ही, ये सेम चीज़ होने के कारण कट जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम चीज बच जाएगा।
ठीक है ना। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया।